हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों द लेडी ऑफ शार्लोट, जिसे लिखा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन में इसमें एक स्टोरी दिखाई है जो कि काफ़ी लंबी है। तो हम इसमें समरी देखेंगे इस कहानी की, जिससे हमें कम टाइम में एग्ज़ाम लिखने इतना नॉलेज हो जाए। इसकी डिमांड आप ही लोगों ने की थी, तो मैं इस स्टोरी को बताने जा रहा हूँ कि क्या है स्टोरी द लेडी ऑफ शार्लोट की। इस पोएम को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ले लिया जाए तो दोस्तों, इसे पहली बार पब्लिश कराया गया था 1833 में और सेकेंड बार पब्लिश कराया गया था 1842 में। इस पोएम में जिस जगह का जिक्र किया गया है वो है द आइलैंड ऑफ शार्लोट, या फिर इसे सिटी ऑफ कैमलॉट भी कहा गया है। अब इसे आइलैंड ऑफ शार्लोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेडी ऑफ शार्लोट। यह एक फेरी थी जिसे श्राप मिला था। वो इस आइलैंड में कैद है। यहाँ में इस आइलैंड में एक घर है, यानी एक टावर हाउस है, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे। एक टावर हाउस आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे वो कैद है और ये एक कपड़ा बुन रही है जिसे बुनना ये बंद नहीं कर सकती। ये आइलैंड का पिक्चर आप देख रहे हैं और इसी आइलैंड के बारे में उसे सारी बातें पता है, पर वो कभी टावर से झांक कर बाहर तक नहीं देख सकती, ऐसा श्राप है। तो उसे पता कैसे है? तो उसे एक जादुई मिरर दिया गया है जिसमें वो देखकर सारी सिटी की चीज़ें वो जान सकती है, पर वो बाहर नहीं देख सकती। आप कंफ्यूज ना होए, हम इस पोएम में के समरी में आपको सारी चीज़ें बता देंगे। इसके बाद सेकंड कैरेक्टर आता है सर लैंसेलॉट। यह एक प्रिंस होता है जो कि इतना खूबसूरत होता है कि इसी के कारण श्राप टूटता है लेडी ऑफ शार्लोट का, और वो इसे देखने के लिए खिड़की से बाहर झांक जाती है। तो आइए इस चीज़ को हम विस्तार से जानते हैं, पर पहले हम इस पोएट के बारे में जानते हैं कि कौन थे ये पोएट। इस पोएट का नाम था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिसने लिखा है द लेडी ऑफ शार्लोट। इनका जन्म हुआ था 6 अगस्त 1809 में और इनकी डेथ हो गई थी 6 अक्टूबर 1892 में। यह एक ब्रिटिश पोएट थे। इन्होंने द पोएट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड लिखा और इन्होंने ब्रिटिश और आयरलैंड दोनों में पोएट लॉटरेट किया और ये ग्रेट पोएट माने गए। इनकी फेमस वर्क को ले लिया जाए तो वो थी कैलिरिबल, मरियाना और यूलिसिस एंड थैनोस। तो ये थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अब आइए हम इस स्टोरी को सुनते हैं और जानते हैं क्या थी ये कहानी। ये कहानी है उन दो कैरेक्टरों की जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, यानी लेडी ऑफ शार्लोट और सर लैंसेलॉट। इस कहानी की शुरुआत होती है द आइलैंड ऑफ शार्लोट से। यह एक आइलैंड होता है जहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी है। आगे जाकर लेफ़्ट साइड में खेती बाड़ी होती है, वहाँ पे गेहूँ और रेवी के दाने लगे हुए हैं और राइट साइड में एक लंबी सी सड़क है जहाँ पे आगे चलकर एक टावर बना हुआ है और उसमें एक लेडी को कैद किया गया है, यानी कि एक लाइट हाउस की तरह लंबा सा ऊंचा है और वहाँ पे एक लेडी कैद है। एक श्रापित लेडी है, उनका नाम है लेडी ऑफ शार्लोट। वो अपना बुनना भी बंद नहीं कर सकती। वो उस जादुई कपड़े को लगातार बुन रही है और मिरर में देखा करती है और सारी बातें जाना करती है, पर वो आज तक उस लाइट हाउस, उस टावर से बाहर नहीं गई और ना ही उस टावर में कोई उससे मिलने आता है। ऐसा कई सालों से चलता आ रहा था, पर एक दिन एक राजकुमार उस आइलैंड में पहुंचता है जिसका नाम होता है सर लैंसेलॉट, जिसके बारे में अब मैंने आपको पहले बताया। और उस राजकुमार को देख करके वो जो राजकुमारी कह लीजिए या लड़की कह लीजिए, वो बहुत ही खुश हो जाती है, यानी लेडी ऑफ शार्लोट बहुत ही खुश हो जाती है और वो देखती है कि धूप का समय में उसके आईब्रोज चमक रहे थे, उसके बाल चमक रहे थे और उसके पास जो लेदर के सामान थे वो सब चमक रहे थे और उसे वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है कि कितना सुंदर युवक यहाँ पे आया है।
और लेडी सरलोट का उस पर जो ध्यान गया था वो इसलिए गया था क्योंकि वह टेरा लोरा एक सॉन्ग होता है, उसी वो गुनगुना रहा था और अचानक लेडी सरलोट का ध्यान उस पर चला जाता हो और वो क्या हो जाती है, मोहित हो जाती है। इसके बाद जो लेडी ऑफ शार्लॉट होती है वो इतना खो जाती है उस लड़के की स्मार्टनेस में कह लीजिए या सुंदरता में कि वह भूल जाती है कि उसे कोई श्राप भी मिला था और उस कपड़े को बुनना छोड़कर वो दौड़ती है और देखती है विंडो से कि कहाँ तक पहुँचा वो राजकुमार और वो असलियत में कैसा दिखता है। और जैसे ही वो कपड़ा फेंकती है वो कपड़ा तेजी से उड़ता हुआ बाहर की ओर जाता है और वो जो मिरर होता है जादुई वो भी टूट जाता है वहाँ पे और तेज हवाएं चलने लगती है क्योंकि उसका श्राप टूटा था। और इस चीज़ को देख करके लेडी ऑफ शार्लॉट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। लेडी ऑफ शार्लॉट इतना घबरा जाती है कि जल्दी से उस टावर से उतरती है और तेजी से दौड़ती है किनारे की ओर। वहाँ पे उसे मिलता है एक पेड़ और पेड़ के नीचे एक नाव होती है। नाव में वो किसी नुकीले चीज़ से अपना नाम लिखती है, यानी वो लिखती है लेडी ऑफ शार्लॉट और उसके बाद वो बोट के अंदर वहाँ पे चुपचाप सो जाती है एक ताबूत के अंदर। इसके बाद लेडी शार्लॉट देखती है कि शाम का वक्त हो गया है और वो उस नाव को तेज़ी से बहाव की ओर ले जाती है और लेट जाती है और लेटते वक्त वो बहुत सुरीला सा एक गाना गाती है। और वहाँ पे दिखाई जाता है एक सीन कि लेडी शार्लॉट ने जो गॉन पहना था वाइट कलर का वो लहरा रहा है और इस तरह से हवाएं चल रही है और शार्लॉट लेडी शार्लॉट जो है वो मधुर मधुर गीत गा रही है और वो गाते गाते उनका जो खून होता है वो जमने लगता है उस श्राप के कारण। और उनका जब खून पूरा जम जाता है तो वो मर जाती है और वो जो नाव है वो बहता ही जाता है बहता ही जाता है और शहर के पास आ जाता है, यानी किनारे पे पहुंच जाता है और शहर के बीचों बीच आने लगता है। और सब लोग उस नाव में जब देखते हैं तो उन्हें लाश दिखती है। सारे लोग वहाँ पे लेडी ऑफ शार्लॉट को देखकर डर गए थे उनकी लाश को देखकर, पर वो लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ये है कौन। तो वो लोग जब नाव के सामने जाते हैं तो जहाँ पे लेडी ऑफ शार्लॉट ने अपना नाम लिखा था उसे देखकर लोग समझ जाते हैं कि ये वही परी है, यानी वही फेरी है जिसे श्राप मिला था और उन वो श्राप जो है आज कारगर हो गया। इस वजह से लोग उसके पास जाने से डर रहे थे कि कहीं वो श्राप हमें भी ना लग जाए। पर सर लैंसलॉट वहाँ पे जाते हैं और लेडी ऑफ शार्लॉट को देखते हैं और उनकी खूबसूरती की तारीफ भी करते हैं और प्रेयर करते हैं कि हे भगवान, इस प्यारी सी परी का जो आत्मा है उन्हें सुकून पहुंचाना और उन्हें शांति देना। और इसके बाद यहाँ पे सर लैंसलॉट जो हैं वो पीछे आ जाते हैं और यहीं पे यह पोयम ख़त्म हो जाती है। यह पोयम इतना कन्फ्यूज़न इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें कभी नहीं बताया गया कि लेडी ऑफ शार्लॉट को श्राप देने वाला कौन था या कौन थी और उसे क्या श्राप मिला था और क्यों उसे उस श्राप को तोड़ने पे उनका खून जम गया। क्या थी ये कहानी, क्या किया था लेडी शार्लॉट ने, ये सब बातें इस कहानी में कहीं नहीं बताई गई है। और यही थी दोस्तों पोयम द लेडी ऑफ शार्लॉट, जिसमें लेडी ऑफ शार्लॉट के बारे में बताया गया है और इसे लिखा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे लाइन बाय लाइन रीड करके भी आपको सुना दूंगा और आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। ये स्टोरी के माध्यम से मैं इस पोयम को समराइज़ कर रहा था ताकि आपको पढ़ने वक्त ये कहानी याद रहे और कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद।